क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं को सबसे अधिक संघर्ष क्यों झेलना पड़ता है? क्यों अधर्मी और अन्यायी लोग फलते फूलते दिखते हैं, जबकि सज्जन व्यक्ति दुखों और परीक्षाओं से गुजरते हैं? क्या भगवान सच में न्याय करते हैं या फिर यह संसार अंधकार और अन्याय से भरा हुआ है? अगर अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, तो फिर सज्जन लोगों को इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? नमस्कार, स्वागत है राजन इंस्पायर्ड पर। आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराई में उतरेंगे जो युगों से हर मनुष्य के मन में उठता आया है। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? हम सबने अपने जीवन में कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब हम सत्य और ईमानदारी से जीने की कोशिश करते हैं, तो जीवन में और अधिक कठिनाइयां आने लगती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मानो ईश्वर हमें देख ही नहीं रहे, या फिर उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या यह संसार केवल एक अराजक खेल है, या फिर यह ब्रह्मांड किसी अदृश्य नियम से बंधा हुआ है जिसे समझना हमारे लिए आवश्यक है? आज हम श्री कृष्ण के वचनों और गीता के ज्ञान से इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। हम यह जानेंगे कि क्यों हर महान आत्मा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, चाहे वह श्री राम हो, श्री कृष्ण स्वयं हो, महर्षि हरिश्चंद्र हो, पांडव हो या अन्य धर्मपरायण व्यक्ति। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे कोई उच्च उद्देश्य था? अगर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो क्या हमें भी अधर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी हुई है जिसे हम देख नहीं पाते? आज की यह चर्चा न केवल इन प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देगी, जिससे आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अलग नजरिए से देख पाएंगे। अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह प्रश्न उतना ही प्राचीन है जितना यह संसार। जब भी कोई धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और सद्गुणी व्यक्ति पीड़ा, कठिनाइयों और अन्याय का सामना करता है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है? क्या संसार केवल अन्याय और अधर्म से भरा हुआ है? लेकिन जब हम इस गूढ़ प्रश्न को श्री कृष्ण के वचनों और सनातन धर्म के गहरे सिद्धांतों से समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह संसार मात्र एक लीला है, जिसमें प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभवों से गुजर रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था कि मनुष्य केवल अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके फल उसके वश में नहीं है। कर्म एक अटूट सिद्धांत है जो हर प्राणी के जीवन को नियंत्रित करता है। हर अच्छे या बुरे अनुभव के पीछे कर्मों की श्रृंखला काम कर रही होती है। एक सज्जन व्यक्ति जो इस जीवन में नेक कार्य कर रहा है, उसके पिछले जन्मों के संचित कर्म भी उसके साथ आते हैं। कभी कभी पूर्व जन्मों के बुरे कर्म इस जीवन में भोगने पड़ते हैं, चाहे व्यक्ति इस जन्म में कितना भी धर्मपरायण क्यों न हो। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह अच्छा है, फिर भी उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, तो यह केवल उसके वर्तमान दृष्टिकोण की सीमा को दर्शाता है। जीवन एक निरंतर प्रवाह है और आत्मा एक लंबी यात्रा पर है, जहां हर जन्म के कर्म अगले जन्मों में प्रतिफलित होते हैं। इसके अलावा भगवान अच्छे लोगों को कठिन परीक्षाओं में डालते हैं, ताकि वे और अधिक पवित्र, अधिक सहनशील और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बन सकें। इतिहास में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे उतनी ही कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। महर्षि हरिश्चंद्र को सत्य की परीक्षा में अपना सब कुछ खोना पड़ा। प्रहलाद को अपने ही पिता के अत्याचार सहने पड़े। सीता माता को वनवास और अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। पांडवों को अनेक कष्ट सहने पड़े,
लेकिन अंत में धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण स्वयं इस संसार में अवतरित हुए और उन्होंने भी अनेक कष्ट सहे। उनका संपूर्ण जीवन यह दर्शाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास आवश्यक है। दूसरी ओर यह संसार नश्वर है और इसमें सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जो व्यक्ति जीवन में केवल सुख की अपेक्षा रखता है, वह सच्चाई को नहीं समझ पाया। यह संसार एक परीक्षा स्थल है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों से गुजरती है और धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह जीवन केवल एक पड़ाव है और हमें इसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब मनुष्य पर कठिनाइयां आती हैं, तो उसका अहंकार टूटता है। जब सब कुछ अनुकूल चलता है, तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब हमें एहसास होता है कि सच्ची शक्ति केवल परमात्मा के हाथ में है। यही कारण है कि अधिकतर लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, जबकि सुख में उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए कई बार भगवान अच्छे लोगों को भी कष्टों से गुजारते हैं, ताकि वे उनके और निकट आ सकें। इसके अतिरिक्त अच्छे लोग समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। जब वे कठिनाइयों से गुजरते हुए भी अपने धर्म और सत्य पर अडिग रहते हैं, तो वे दूसरों को यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चा साहस क्या होता है। अगर जीवन केवल सुखद होता, तो कोई सीखने और आत्मविकास करने का प्रयास नहीं करता। इतिहास के सभी महान आत्माओं ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें अमर बना दिया। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जो भी होता है वह हमारे ही हित में होता है, भले ही वह इस क्षण में हमें समझ न आए। जब एक बच्चा दवा पीने से इनकार करता है, तो उसकी माँ उसे समझाती है कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारी आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक होती हैं। जो लोग इन कठिनाइयों को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हैं, वे अंततः वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। अतः यदि आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो उन्हें एक दंड या अन्याय के रूप में मत देखिए। उन्हें आत्मा के विकास की सीढ़ी समझिए। हर संकट के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, और जब तक हम उस उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम केवल सतही स्तर पर ही देखेंगे। जो सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण की शरण में जाता है, वह इन प्रश्नों से मुक्त हो जाता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है, और उसमें कुछ न कुछ कल्याण अवश्य छिपा होता है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, यह प्रश्न केवल एक भ्रम है। वास्तव में कोई भी घटना बुरी नहीं होती, केवल हमारी समझ का अभाव होता है। जब हम इस संसार को कर्म और ईश्वरीय इच्छा के दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि जीवन में कोई अन्याय नहीं है। सब कुछ पूर्ण संतुलन और न्याय के अनुसार ही हो रहा है। जय श्री कृष्णा।